गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था कोलिजन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स पढ़े हमने, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सुपर इलास्टिक। आज हम स्टडी करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी इनकी आपकी। तो टेबल की फॉर्म में लिख दिया है मैंने, समझा देता हूँ अब आपको। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद में होगी। सेकंड, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे आपके यहाँ पे कौन से होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। थर्ड है आपका द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ना तो वो आपकी हीट में चेंज होगी, ना लाइट में और ना ही साउंड में। सेकंड, फिर आपका इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक में क्या होगा, आपका टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी आपकी, यानी जितनी टोटल एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी कोलिजन से बाद में नहीं होगी। और क्या होता है यहाँ पे आपका कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, कम हो जाती है। सेकंड, एट लीस्ट वन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व विल बी नॉन कंजर्वेटिव। कम से कम एक फोर्स, सभी भी हो सकते हैं, कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। थर्ड, आपका सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। कुछ पार्ट आपका मैकेनिकल एनर्जी का हीट में भी चेंज हो सकता है, लाइट में भी और साउंड में भी। थर्ड है फिर आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी घटेगी आपकी टोटल एनर्जी क्योंकि इलास्टिक की टाइप है। फिर एट लीस्ट वन फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। थर्ड, इसमें भी कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी का आपका हीट में, लाइट में और किस में चेंज हो जाएगा, आपका साउंड में चेंज हो जाएगा। फिर आपका सुपर इलास्टिक, इसमें क्या होगा, टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं होगी, इसमें बढ़ जाएगी आपकी घटने की। यहाँ तो कांस्टेंट थी इलास्टिक में, लेकिन उसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेकंड, फोर्सेस इन्वॉल्व कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे आपके। थर्ड, दिस ऑकर ड्यू टू रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब है जब कोलिजन होगा तो क्या रिलीज होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण हमें सुपर इलास्टिक कोलिजन मिलेगा। अब एग्जांपल है इनके आपके इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के जो पार्टिकल हैं उनमें जो कोलिजन होंगे। एंड कोलिजन्स बिटवीन ग्लास बॉल, ग्लास की बॉल के बीच में जो कोलिजन होंगे। इनइलास्टिक कोलिजन, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। बॉल लिया हमने, फ्लोर पे मारा तो उसमें कोलिजन क्या होंगे आपके, या बॉल है हमने दीवार पे मारा, कैसे कोलिजन होंगे, इनइलास्टिक। फिर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, मड थ्रोन ऑन वॉल, कीचड़ है हमने दीवार पे मारा, या कावड़ है गोबर लिया दीवार पे मारा तो वो इसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगा आपका। तो ये क्या है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। या फिर ए मैन जंपिंग इनटू ए मूविंग ट्रॉली, आदमी है किसमें जंप कर गया, मूविंग ट्रॉली में जंप कर गया, ट्रॉली चल रही थी उसमें जंप कर गया। सुपर इलास्टिक में है फिर आपके बर्स्टिंग ऑफ ए क्रैकर ऑन हीटिंग फ्लोर। जो आपके दिवाली पे हम बम लेके आते हैं, क्रैकर्स लेके आते हैं, जिनको हम भीतमार बम का नाम देते हैं बेटा, अपने जैसे हरियाणवी भाषा में भीतमार बम। उनको दीवार पे मारो या फर्श पे मारो, फोर्सफुली मारना पड़ता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करके, तो वो कोलिजन क्या होंगे आपके फर्श में, और क्रैकर में क्या होंगे आपके सुपर इलास्टिक कोलिजन होंगे। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। अब दो प्रॉपर्टी जो कि इन सभी में आपके सेम होंगी, दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं बेटा आपकी जो इन सभी में क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपकी, यहां लिख देता हूं मैं नीचे उनको। टोटल लीनियर मोमेंटम, in each type of collision, always remain constant.
टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना कोलिजन से पहले है टोटल उतना ही टोटल कोलिजन के बाद। दूसरा आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन, in each type of collision always remain constant। always remain constant। लेकिन आगे बड़ी क्लास में बेटा आप पढ़ोगे जहां पे आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं होती। आगे कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ये भी पढ़ोगे कि जहां भी आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होंगे वहां टोटल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है आपकी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होंगी आपकी टोटल, बल्कि मैकेनिकल की बजाय आप टोटल ही लिख लो, मैकेनिकल की बजाय इसमें आप टोटल ही लिख लो। टोटल एनर्जी इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपके जहां कंजर्वेटिव होंगे वहां पे क्या है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव के केस में तो कांस्टेंट होगी, लेकिन जहाँ पे एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया आपका वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट में, लाइट में, साउंड। जबकि मैकेनिकल क्या पढ़ी थी हमने, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो काइनेटिक पोटेंशियल में बदलने की बजाय किस में बदली, हीट में, लाइट में, साउंड में। यानी कुछ पार्ट एनर्जी का आपका मैकेनिकल एनर्जी से बाहर चला गया, तो मैकेनिकल कांस्टेंट नहीं रही आपकी। लेकिन टोटल एनर्जी ले लें हम, मैकेनिकल यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और बाकी जो बच गई आपकी हीट, लाइट, साउंड एनर्जी, ये टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। अब है बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैथमेटिकल मोस्टली बताऊंगा आपको। हमने लिया कोई इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। वन डायमेंशन है तो कोलिजन से पहले और बाद में बॉडी किस में ट्रेवल करेंगी आपकी, सेम स्ट्रेट लाइन में जिसमें वो पहले चल रही। ये ले लेंगे बॉडी ए, बॉडी बी, m1 मास, m2 मास, ए बी, m1 मास, m2 मास, बॉडी ए बी, m1 मास, m2 मास। ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आपका ड्यूरिंग कोलिजन, ये है आपका आफ्टर कोलिजन। इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने इन बॉडी की, फर्स्ट की है आपकी u1, सेकंड की है आपकी u2। फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद में लेट ए बॉडी की v1 होगी, बी बॉडी की क्या होगी आपकी v2 हो जाएगी। तो ये आपका हेड ऑन भी है, यानी वन डायमेंशन भी और इलास्टिक भी। हमने क्या निकालनी है यहाँ पे, इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है, यानी v1 और v2 निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2। तो लिख के देता हूं, लेट अस कंसीडर two bodies
ऑफ मासेस m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करी है ये आपकी u1 and u2 बिफोर कोलिजन। as shown in figure। such that, कैसे, जो u1 है वो ग्रेटर देन u2, क्योंकि कोलिजन तभी होगा जब a की वेलोसिटी क्या हो b की वेलोसिटी से ज्यादा। लेट आफ्टर कोलिजन कोलिजन भी आप ले लेना। लेट आफ्टर, चलो ये लिखिए, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी of body A and B becomes V1 and V2 respectively। A की वेलोसिटी आपकी V1 होगी और B की V2। Now we know that total linear momentum, total linear momentum remains conserved या constant। तो therefore, तो आपका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर ए बॉडी का m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी होता है, बी बॉडी का m2 u2, तो m1 u1 प्लस m2 इक्वल फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। u1 वाली वैल्यू आप एक साइड में रख लो और 2 वाली वैल्यू आप एक, यहाँ m1 वाली एक साइड में, m2 वाली एक साइड में, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल m2 v2 माइनस m1 माइनस m2 u2। आपका यहां से कॉमन आ जाएगा अब आपका m1, तो अंदर बचे आपका u1 माइनस v2 इक्वल यहां से m2 कॉमन v2 माइनस u2। ये आ गया आपका यहाँ पे। इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपका we know that in elastic collision काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, आफ्टर लेना दोनों की, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब इनमें 1/2 कॉमन दोनों साइड में, तो 1/2 क्या होगा, कैंसल, क्या बच गया आपका m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। अब आपका 1 वाली वैल्यू एक साइड में, 2 वाली एक में, वही काम आपका
M1 वाली एक साइड में कर लो, M1 वाले अगर एक साइड में करेंगे तो ये आपका M1 V1 स्क्वायर माइनस ये यहाँ ले आओ M1 U1 स्क्वायर इक्वल M2 U2 स्क्वायर माइनस V2 वाले यहाँ ले आओ M2 V2 स्क्वायर। अब यहां से आपका क्या आ गया, यहाँ M1 कॉमन, यहाँ M2, तो ये आ गया आपका M1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस इक्वल M2 U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और M1 इंटू V1 माइनस U1 इंटू V1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल M2 U2 माइनस V2 इंटू U2 प्लस V2, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमने V1 माइनस U1 लिया है तो इसमें भी चेंज कर सकते हो आप, यहां से जैसे ये था आपका, अगर यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी माइनस, एक और यहाँ पे M2 लिख लो, तो क्या आ जाएगा ये आपका M1 V1 माइनस U1 माइनस भाग ले लिया, यहाँ भी माइनस भाग M2 U2 माइनस V2, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ आपका माइनस से माइनस कैंसिल, एक जैसा बनाने के लिए लिया है, ये यहाँ भी ले सकते थे, ये इक्वेशन सेकंड आपकी। और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड y फर्स्ट वी हैव, या फिर वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहां से M1 V1 माइनस U1 इंटू V1 प्लस U1, इसे डिवाइड कर दो M1 V1 माइनस U1 इक्वल राइट साइड ले लो आप M2 U2 माइनस V2 U2 प्लस, नीचे आ गया आपका M2 U2 माइनस V2, M1 V1 माइनस U1 कैंसिल, यहां से M2 U2 माइनस V2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास V1 प्लस U1 U2 प्लस V2। अब यहां से आप या तो V1 की वैल्यू निकाल लो या फिर V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से या तो V1 की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर V2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो यह आ जाएगा आपका और V1 इक्वल V2 प्लस U2 आगे पीछे लिख लिया माइनस U1, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब हमने जो इक्वेशन थर्ड आ गई आपकी, इस वैल्यू को V1 को फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू फर्स्ट वी है, तो ये हो जाएगी आपकी M1
V1 की वैल्यू है आपकी V2 प्लस U2, V2 प्लस U2 माइनस U1 इक्वल M2 U2 माइनस V2। M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, M1 V2 प्लस M1 U2 माइनस M1 U1 माइनस M1 U1 इक्वल M2 U2 माइनस M2 V2। ये हो गया आपका M1 V2 प्लस M1 U2 माइनस M1 U1 माइनस M1 U1 माइनस 2 M1 U1 इक्वल M2 U2 माइनस M2 V2। हमने V2 निकालनी है यहाँ से, तो V2 वाली वैल्यू एक साइड में, बाकी वैल्यू एक साइड में आपकी। तो यहाँ पे आपका M1 V2, इस M1 V2 को भी इस साइड में ले आओ, तो ये क्या आपका माइनस का प्लस का हो जाएगा M2 V2। बाकी सभी वैल्यू वहां ले जाओ होगा। ये था आपका M2 U2, इस साइड में आके ये माइनस का M1 U2, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2 M1 U1। यहां कॉमन आ गई आपकी V2, बचा आपका M1 प्लस M2 इंटू V2 इक्वल, यहां कॉमन आ जाएगा आपका U2, तो ये आ गया आपका M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2 M1 U1। प्लस 2 M1 U1। V2 निकालना है, M1 प्लस M2 यहाँ चला जाएगा आपका, तो V2 हो गया ये M1 माइनस M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2 और V2 इक्वल M1 माइनस M2, क्या था यहाँ पे M2 माइनस M1 था, M2 माइनस M1, और नीचे भी आपका M1 प्लस M2 लिखो या M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2 M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब इसी तरह से हम फर्स्ट के निकाल लेंगे। फर्स्ट बॉडी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी V2 की वैल्यू आ गई उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। Using the value of V2 from equation 4 to first, from equation 4 to थर्ड में ले लेते हैं वी गए, या ये लिख सकते हो सिमिलरली वी है। तो यहां से डायरेक्ट लिख दो आप, V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां जहां आपका V2 है उसकी जगह V1, M1 की जगह M2, M2 की जगह M1 और U1 की जगह U2, U2 की जगह U1 आ जाएगा आपका। तो V1 आ गई आपकी M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 बाई M2 प्लस M1 प्लस में है
m1 को आगे लिखो पर पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हेंस इक्वेशन 5th and 4th gives velocity of bodies after collision, after elastic collision in one dimension। ये हो जाएगा। अब इस रिलेशन से हम एक चीज और निकालेंगे, जो थर्ड इक्वेशन आई है आपकी, इक्वेशन थर्ड क्या थी आपकी, इक्वेशन थर्ड की क्या है आपके पास, v1 इक्वल v2 प्लस u2 माइनस u1। u वाली वैल्यू यहाँ ले आओ, u1 प्लस का u2 माइनस का, v1 को यहाँ ले जाओ, ये होगी। तो ये क्या आ गई आपकी u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज। बिफोर कोलिजन किसके इक्वल हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। यानी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में जितनी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले होगी, उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से बाद में होगी। आज के लिए इतना ही, लेक्चर लंबा हो गया आज क्योंकि डेरिवेशन आपका लंबा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।